हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपने बहुत ही गंदे वाली जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, आपने उसको भी फेस किया है। कैसे दिखाते हैं अपने कार्ड से। टैरो से मैंने सारे कार्ड लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका 9 ऑफ वैंड्स, द सन जो कि नंबर 1 है, 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, द लवर्स नंबर 6, क्वीन ऑफ वैंड्स इसका कोई नंबर ही नहीं है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंडिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स बॉटम डेक में है। तो बात करते हैं वेंट्स यानी कि फायर साइन। आप एरीज लियो सेज हो सकते हैं। सन की भी एनर्जी है एंड वेंट्स के ज़्यादा कार्ड्स हैं। आप एरीज लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कप्स की एनर्जी जो है इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आप हो सकते हैं। स्वॉर्ड्स यानी कि जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी आप हो सकते हैं। पेंडिकल्स की भी एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप हो सकते हैं। जो कि सबसे ज़्यादा साइन निकल करके आया है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि आप मेष, सिंह एंड धनु राशि के लोग यहाँ पर ज़्यादा इस रीडिंग को देखेंगे। ठीक है जी। बाकी जाएगी ऑल जोडियक साइन के लिए। सो बात कर लेते हैं कि कैसे वाली एनर्जी से आपने सफ़र किया है। देखिए, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि भाई पास्ट में ना आप है ना, जैसे एक चीज़ आप कुछ ऐसे लगा कर बैठे थे, आपके मन में ये चीज़ें चलती थी कि मुझे सेल्फ स्टैंडर्ड अपना उठाना है, अपने आप को ऊंचा करना है, लेकिन कैसे पता नहीं था आपको। आप जैसे आपकी ये सोच थी कि भाई मुझे खुद की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, अपने आप को ऊंचा उठाना है, खुद को एक वैल्यूवाइज पर्सनालिटी बनाना है। तो वो कैसे करेंगे हम? तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर के जो आपकी समझ थी, सूझबूझ थी, जो आप बनना चाहते थे ना, एक अथॉरिटी आप संभालना चाहते थे। एक्चुअली जो मैं बोलूँ, एक अथॉरिटेबल पर्सनालिटी आपकी थी। जैसे लोगों को गाइडेंस देना, लोगों को सही राह दिखाना, है ना। कोई मार्ग से भटका हुआ है तो उसको सही रास्ते पर लाना, इस चीज़ें की अथॉरिटी आपके भीतर है। वैसे भी आप एक अथॉरिटेबल पर्सनालिटी हैं। आप शासन संभालने वाले इंसान हैं। आपको रूल करना बहुत अच्छे से आता है और विदाउट एनी जैसे होता ना, क्या पार्शुअलिटी, विदाउट एनी पार्शुअलिटी, किसी भी भेदभाव या लाग लपेट के बिना ही आप जस्टिस कर सकते हैं। अगर अपने खड़े हैं और पराए खड़े हैं, जस्टिस आपको करना पड़ जाए तो आप सही न्याय को देंगे, भले ही वो अपनों के अगेंस्ट जाए। तो इस तरीके की आपके भीतर एक अथॉरिटेबल क्वालिटी है, या मैं बोलूँ आपके बहुत पॉजिटिव ट्रेट्स हैं आपके अंदर, है ना। ये ट्रेट्स सब में नहीं होते। तो कुछ चीज़ें आपके भीतर ऐसी थी जो पास्ट में थी, लेकिन द सन का कार्ड है। पॉजिटिव आप बहुत थे, हैप्पी आप बहुत थे, दुनियादारी आपकी बहुत अच्छी थी, बट चीज़ें कुछ लाइफ में ऐसी थी आपके जिनकी समझ आपको नहीं थी। आप आंख बंद करके लोगों पर विश्वास कर लेते थे, आप अंधा विश्वास कर लेते थे, समझ नहीं थी किसी चीज़ की। सामने से आकर जिसने मुंह से जैसा बोल दिया आप उन पर ट्रस्ट कर लेते थे। तो कुछ ये चीज़ें आपकी सोल का मिसिंग पार्ट थी। आपकी सोल ने इस चीज़ की लर्निंग नहीं ली थी, है ना। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, सोल को, अब जैसे आप एक डिवाइन सोल हैं, आप ईश्वर को समर्पण भाव से रहते हैं, परमात्मा के सामने सर झुकाकर रहते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको परमात्मा उनकी सोल की जो भी लर्निंग होती है वो देते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को, ऐसे जो डिवाइन सोल्स होते हैं उनको ऐसे सिचुएशन में, ऐसे लोगों के बीच में डाल दिया जाता है जहाँ पर उनकी लर्निंग कंप्लीट हो, है ना। सोल के भी लेसन्स होते हैं, सोल भी सीखती है। तो सिखाने के लिए आपको नेगेटिव एनर्जी में डाल दिया। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इतनी आपको नेगेटिव एनर्जी की आप गिरफ्त में रहे हैं। मे बी आपके सर में दर्द बहुत रहता हो, आपका सर भारी रहता हो, सर फटने को रहता हो, गलती आपकी नहीं होती बट फिर भी आपको टैग किया जाता हो, आपको ब्लेम किया जाता हो, हर चीज़ों का भांडा फोड़ आप पर कर दिया जाता हो कि भाई इसके सर ही सब कुछ मढ़ दो। इस तरीके से मुझे चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी है कि नेगेटिव एनर्जी की गिरफ्त इतनी गंदी थी ना, बस आपका मन करता था कि मैं सुसाइड अटैम्प्ट कर लूँ। इस तरीके से भी आपके साथ चीज़ें हुई हैं। बहुत गंदे वाली नेगेटिविटी थी। आप इतने पूजा पाठी पर्सनालिटी हैं, आप ईश्वर को समर्पण हर समय, ईश्वर को आप सरेंडर रहते हैं, बट उसके बावजूद भी इस नेगेटिविटी ने आपको परमात्मा से भी दूर खींचा है। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि कुछ टाइम तो ऐसा भी गया होगा आपका
कि कई कई महीनों तक आपने पूजा ही नहीं की, मंदिर आपका खुला ही नहीं, आपने भगवान का नाम ही नहीं लिया। ऐसा टाइम पीरियड भी आपका गया है ना। मन ही नहीं करता था पूजा पाठ करने का आपका, छुटवा दी थी आपसे। इतनी गंदे वाली नेगेटिविटी की गिरफ्त में आप पास्ट में रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। और लेकिन इस भारी नेगेटिविटी के बावजूद भी आपने परमात्मा पर से एक विश्वास जो अंदर से होता ना, वो नहीं हिलने दिया। हाँ, गुस्से में भले ही आप कह देते थे परमात्मा से भी कि ठीक है भगवान, तुम कुछ नहीं हो, तुम कभी हेल्प नहीं करते, तुम्हारी पूजा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप कभी अपने बच्चों की मदद करते नहीं आते, बस तुम्हें किसी ने देखा तो है नहीं, बस लोग फिजूल में तुम्हारे भगवान भगवान करते हैं। आप इस तरीके से भी भगवान को कुछ भी अनाप शनाप बक देते होगे। पास्ट की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जो आपने एक ईश्वर के प्रति अपना सरेंडर भाव रखा है, समर्पण भाव रखा, जो पास्ट में आपने देखिए परमात्मा का क्या होता है एक्चुअली। जो लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं ना, अगर जिसने एक बार ईश्वर के सामने सर झुका लिया ना, तो भगवान है ना भाई, उसको जाने नहीं देता। फिर उस बच्चे को जाने नहीं देगा अपने दर से, उसको कभी उठने नहीं देगा। हाँ, जीवन में उसके दुख लाएगा, तकलीफ़ें लाएगा, प्रॉब्लम लाएगा, लेकिन उसको ये बता देगा कि बेटा तुम कहाँ गलत थे, तुम कहाँ सही थे। उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि भाई मेरी यहाँ 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 गलतियाँ रही हैं और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं कि परमात्मा ने आपको खुद से दूर करने ही नहीं दिया। दी लोवर्स की एनर्जी है। हो सकता है कि पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप इशू भी ऐसा रहा हो जिसने आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस दिया है, आपको बहुत टेंशन दी है। बट राइट नाउ आप क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी में है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है ना। सब कुछ हील हो रहा है, गलत चीज़ें पीछे छूट गई और अच्छी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखा। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप बाहर निकले, आप सन की ऊर्जा में आए। आप मतलब ये नेगेटिविटी जब आपको घेरने की कोशिश कर रही थी, तब आपने परमात्मा को सरेंडर किया और आप सूरज की छाया में चले गए। आप सूरज की सॉरी छाया नहीं, आप सूरज की रोशनी में चले गए। सूरज की किरणें आप पर आने लग गई, आप हील होने लग गए और आप आगे बढ़ने लग गए। और तभी ये 7 ऑफ जो नेगेटिविटी थी आपकी जीवन में से निकलेगी। सन की एनर्जी यहाँ पर 2 बार है। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में भी ना, ये इंसान सन की रेज के नीचे जा रहा है, इसको पॉजिटिविटी मिलना शुरू हो गई। वही चीज़ अब आपके साथ हो रही है। आपको एक इनर पीस, एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव ऑरा, चेहरे पर एक दिव्य तेज आप देखते होंगे कि है ना। आपका जो स्किन है ना, वो बहुत हील हो रहा है। आपके शाइन आ रही है, आपकी बॉडी में एक चमक आ रही है, पूरे की पूरी बॉडी हील हो रही है आपकी। क्यों? आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। और जब हील बॉडी हो जाती है तो आप देखोगे अपने हाथों को, स्किन को, इसमें एक अलग सी शाइन है, एक अलग सी चमक आ रही है। क्यों? आपका हीलिंग टाइम शुरू हो चुका है ना। हील आप अंदर से हो रहे हो। तो यहाँ पर मुझे कार्ड्स मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, काम अपने करियर वाइज भी आप अच्छा कर रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। एकदम से तो कुछ नहीं होता। देखिए, जो एक ही दम अमीर बन जाते हैं ना, ऐसे लोग टिकते भी नहीं हैं। एक ही दम अमीर बनेंगे तो धड़ाम से नीचे भी पड़ेंगे। तो आपके साथ क्या है, आप धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हो, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, हर समय कुछ नया सीख रहे हो, हर समय कुछ नई करने की चाह आपके मन में रहती है कि मैं कुछ नया सीखूं, कि मैं कुछ नया सीखूं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि भाई जो आपका पास्ट में रिलेशनशिप प्रॉब्लम रही है, अगर तो आप डिवोर्स चाहते थे तो गलत जो पार्टनर था आपका वो आपसे छूट गया है, डिवोर्स आपका फाइल हो चुका होगा या फिर पक्का हो चुका है, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। या फिर जिन हस्बैंड वाइफ कुछ ऐसे रहे हैं कि साथ में तो रहते थे, रहना भी चाहते थे, प्रेम आपस में बहुत ज़्यादा था, लेकिन नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपस में आप लोगों की, या मैं बोलूँ गलत लोगों की वजह से आपके जीवन में तहस नहस मची रहती थी, उठा पटक मची रहती थी, कलेश कलह कलेश होता रहता था, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे हील होती हुई नज़र आ रही है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आपने सारी उम्मीद छोड़ करके आप सूर्य की तरफ निकले। यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स में लेडी सूर्य की तरफ जा रही है, यानी कि आपने 8 ऑफ कप्स क्या है, आपका रिलेशनशिप जो आप चाहते थे, जिससे आपसे उम्मीदें थी, आप उसको भरा भराया छोड़ करके, आपने हर चीज़ को छोड़ करके आप ईश्वर की शरण में चले गए। ये लेडी कैसे सूर्य की तरफ बढ़ रही है, वही चीज़ें। अब आप सूर्य की तरफ जाओगे तो सूर्य आपको हील करता है, आपको पॉजिटिव करता है, आपको पीस देता है, आपको हैप्पीनेस देता है, आपके ऑरा में पॉजिटिविटी डालता है, नेगेटिविटी को आपसे कट कर देता है। जैसे देखिए,
सूरज के निकलने के बाद अंधेरा गायब हो जाता है, वही चीज़ें हैं। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है आपके जीवन में तो नेगेटिविटी खुद ब खुद चली जाती है ना। यहाँ पर मैं बोलूँ तो सूर्य देव की भी जो दशाएं आपके लाइफ में अंतर्दशा आ रही है वो बहुत पॉजिटिव आ रही है। सूर्य आपका स्थान बदल रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो जिसका इफ़ेक्ट आप पर पड़ रहा है, एक बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। और तभी आपने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर थी, ईश्वर की दया आपके ऊपर थी। ठीक है जी। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है जी। And thanks for watching and listening my videos. Love you all. Bye.